दिल्ली में दहेज के लालची ससुराल वालों पर दिल्ली पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। दहेज में 4 व्हीलर न मिलने पर पीड़ित महिला के पति ने पीड़िता पर अत्याचारों की बौछार कर दी। बेटी की शादी में पिता ने ससुराल वालों को दहेज के लिए अपना घर तक भी रख दिया गिरवी। लाखों का दिया सामान, लाखों के दिए नगद रुपए, फिर भी लालची पति का नहीं भरा मन। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने तो पीड़ित युवती को घर में कैद कर हुए फरार। जैसे तैसे पीड़ित युवती ने व्यतीत किए दिन। पीड़ित युवती ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पति के दोस्त ने एसिड डालकर चेहरा बिगाड़ने की पूर्व में भी दी थी धमकी, जिसकी शिकायत थाना कालिंद्री कुंज में भी कर रखी है, लेकिन आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अभी तक नहीं की कार्रवाई। पीड़िता और पीड़िता के पिता ने कहा कि हमने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस से लेकर अधिकारियों तक को शिकायत पत्र दिया, लेकिन हमारी नहीं हुई कोई सुनवाई। मामला दिल्ली के थाना करावल क्षेत्र के मुकुंद बिहार न्यू यमुना डेयरी गली नंबर 4 का है। पीड़ित युवती के पिता ने थाना करावल पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, मेरी बेटी के साथ भी मारपीट की। मैंने पुलिस से मेडिकल कराने के लिए कहा तो उल्टा पुलिस ने मुझे 1 से 1.5 घंटे थाने के हवालात में बंद कर रखा है। इस समय हम दिल्ली के एक क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर मुकुंद बिहार में है और यहाँ पर हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दहेज को लेकर ससुराल वाले एक बेटी के लिए प्रताड़ित कर रहे थे लगातार। तो उन्होंने आज का मुद्दा न्यूज टीम से संपर्क साधा और हम इनके पास आए हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये कहाँ का मामला है और क्या मामला है, इन्हें क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? रुखसाना जी, क्या समस्या है, कैमरे पर देखकर बताएं। मैं दहेज से प्रताड़ित महिला हूँ। मैं करावल नगर मुकुंद बिहार नियर यमुना डेयरी की गली नंबर 4 के एक घर की बहू हूँ। मेरे पति का नाम इमरान सैफी है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? आपकी शादी यहाँ पर कब हुई, किसके साथ हुई? मेरी शादी 2 जुलाई 2022 को हुई इमरान सैफी के साथ में, सन ऑफ दुल्ला हुसैन। मैं कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन मदनपुर खादर की लड़की हूँ और यहाँ मेरी शादी 2 जुलाई 2022 को हुई थी। अच्छा, ये मुकुंद बिहार कौन से थाना क्षेत्र में आता है? ये करावल नगर थाना क्षेत्र। अच्छा, क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? क्या प्रताड़ित किया गया आपके लिए? शादी के 15 दिन के बाद से ही मुझे दहेज के लिए लगातार ताने मिलने लगे। मेरे ससुराल वालों का कहना है कि उनका 3 मंजिल का मकान है, उन्हें कार नहीं मिली। हालांकि मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत के मुताबिक काफ़ी अच्छा पैसा खर्च करके शादी की है, जिसमें सभी कुछ दिया है उन्होंने। और इस शादी के तमाम खर्चा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना मकान तक गिरवी रख दिया है 5% के ब्याज पे। उसके बावजूद भी लगातार मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। शादी के 15 दिन के बाद से ही मैं इस समस्या से जूझ रही हूँ। इसकी शिकायत मैंने नज़दीकी करावल नगर थाने में और वुमेन सेल में भी की है, लेकिन मुझे अभी तक इस परेशानी से कोई भी निजात नहीं मिली है। अच्छा, कितना समय हो गया आपके लिए थाने में शिकायत किए हुए? मैं 19 नवंबर से थाने में मैंने शिकायत की है और उसके बाद कई बार मैंने शिकायत की है। मेरे साथ आए दिन मारने के लिए कोशिश की जाती है। मेरे यहाँ का मकान का पानी काट दिया गया था। मैं 5 दिन बिना पानी के रही, फिर लाइट काट दी गई, मैं बिना लाइट के रही। यहाँ तक मैं 2 दिन बिना खाने के भी रही। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट के चले गए और मेरे पति भी मुझसे कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बराबर मैं फ़ोन कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहे हैं और मैं यहाँ 2 दिन भूखी भी रही और मेरे लिए ओढ़ने बिछाने। लोग आपके यहाँ पर आए हुए थे, क्या बात थी? वो उन्होंने कुछ किन्नर समाज के लोग थे और भी साथ में उनके आदमी थे। वो नीचे आके गली में तालियां पीट पीट के गेट में जा रहे थे और कह रहे थे कि ये मकान हमने खरीद लिया है, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मुझे नीचे बुला रहे थे। जब मेरे गली के पड़ोसियों ने हेल्प की मेरी, तब वो लोग वापस गए। उन लोगों ने ताली भी तोड़ ली थी नीचे ग्राउंड फ्लोर। क्या आपने पुलिस को सूचित किया था? जी, मैंने करावल नगर थाने में शिकायत की और मैंने 112 पर भी कॉल की। क्या पुलिस मौके पर आई? जी, पुलिस मौके पर आई, लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, बल्कि वो उनसे आराम से बात कर रहे थे और उनके साथ ही चले गए। उनके साथ ही चले गए? जी, उनको अरेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पर आप अपने ससुराल में सुरक्षित महसूस कर रही हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मैं आए पूरी रात जगती हूँ, पूरे दिन में जगती हूँ। मैं यहाँ सो नहीं पा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। अपनी जान का पूरा खतरा है। अच्छा, दिल्ली पुलिस से क्या कहना है? दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से आप किस प्रकार की डिमांड है कि उन्हें कार नहीं मिली है क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा है। अच्छा, कार की वजह से आपके लिए ये परेशानियों का जो आपको प्रताड़ित लगातार किया जा रहा है। जी, हालांकि देख सकते हो कि हालांकि जो पीड़ित है इन्होंने बताया भी और हमारे लिए इस चीज को लेकर लगातार जो प्रताड़ित जो किया जा रहा है कि ससुराल पक्ष द्वारा लगातार कार की डिमांड की जा रही है। जबकि हालांकि इन्होंने बताया कि माता पिता ने जैसे तैसे
कर्ज लेकर, हालांकि एक दहेज के लालची व्यक्ति को दहेज देने के लिए मकान तक गिरवी रख दिया। एक बड़े सोचने वाली विषय है कि एक दहेज को लेकर बच्ची परेशान न रहे, माता पिता ने हर हद तक हर संभव दहेज देने का प्रयास किया, लेकिन दहेज भी दिया, लेकिन उसके बाद भी ससुराल पक्ष की डिमांड पूरी नहीं हुई। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? हालांकि और भी जानने का प्रयास हम करेंगे। हालांकि किस तरीके से आपको परेशान किया जाता था? फिलहाल मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे मकान का पानी बंद कर दिया गया, मैं पानी के बगैर रही, लाइट काट दी गई और उसके बाद में फिर घर में खुद ही ने मेरे हस्बैंड ने रात को 12 बजे 31 तारीख को आके ताला तोड़कर और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश की और मुझ पर वैसे भी इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, शिकायत आपने थाने के अलावा क्या किस उच्च अधिकारियों के पास आप गए? जी, 112 पर मैंने शिकायत की है, 181 पर वुमेन हेल्पलाइन पर मैंने शिकायत की है, थाने में मैंने शिकायत की है और मैंने वुमेन सेल में भी शिकायत की है। अच्छा, डीसीपी ऑफिस में भी मैंने शिकायत की है, एसीपी ऑफिस में भी मैंने शिकायत की है। क्या कुछ आश्वासन है वहां से आपके लिए मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है मुझे। अच्छा, कोई आश्वासन नहीं मिला। जी। हालांकि इन्होंने जो शिकायत स्थानीय पुलिस में की थी और उसके बाद कार्रवाई नहीं होने पर दोषियों के ऊपर पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई। हालांकि वुमेन हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, कई बार मदद मांगी, लेकिन पीड़िता का बार बार दावा है कि उन्हें मदद नहीं मिली। ससुराल पक्ष वालों ने प्रताड़ित करने के लिए हर एक हद तक उतर गए। हालांकि लाइट काट दी, पानी भी नहीं दिया और उसके बाद जैसे तैसे। अब आप यहाँ पर किसके साथ रह रही हैं? अभी तक तो मैं अकेली रह रही थी, लेकिन कल रात के हादसे के बाद से मैंने अपनी अम्मी को अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ रहने के लिए उनसे मैंने घर से ही 112 पर कॉल भी की थी, जो उसकी वजह से यहाँ पीसीआर उस दिन आ चुकी थी, तो ये भाग गई, नहीं तो उस दिन लड़की को जान से मार देती। अच्छा। उसके बाद मैंने करावल नगर में कंप्लेंट पे कंप्लेंट लाइन लगा पर मैंने डीसीपी, एसीपी, वुमेन सेल और सब जगह दी। इस तरह मैंने उस दिन जब। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मेरी बेटी को, और मुझे इंसाफ चाहिए जी। हाँ जी, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बच्चियों को, लड़कियों को, बहुओं को अपनी जान न धोनी पड़े। ऐसे नाखंदे नालायक लोगों से मतलब जो है छुटकारा मिलना चाहिए। और प्रशासन के पास जाओ तो वो कहता है इधर जाओ, वो कहता है इधर जाओ, पुलिस कहती है इधर भाग जाओ, हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, क्या तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं? मतलब एसएचओ ने हमें भगा दिया था। एक दिन तो मैंने मेडिकल के लिए कहा था तो मुझे ही बंद कर दिया था कि मैंने मेरी बेटी का मेडिकल कराइए, तो मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैं अच्छा, कितनी देर बंद रही? कम से कम 1 घंटे बंद रहा मैं हवालात में। करावल नगर थाने के में मुझे बंद कर लिया गया था। मैंने ये कहा था कि मेरी बेटी का मेडिकल कराइए। मैंने 112 पर कॉल की, उसके बाद में मुझे बुलाया कि हम आपका मेडिकल कराते हैं, फिर मुझे अंदर बंद कर लिया। अच्छा। हाँ जी, मेरी बीवी ने और मेरे बच्चों ने, लड़की ने, बड़े जैसी लड़की जिसके 35 टुकड़े हुए, कहीं ऐसा ना हो। मुझे भी डर है कि मेरी बेटी के भी कहीं टुकड़े ना कर दिए जाएं। मुझे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से भी मुझे इस बात की अनुरोध है कि बच्चियों के हक में उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका जी? देवेंद्र कुमार। अच्छा, ये जो एक बेटी को प्रताड़ित करने वाला जो मामला सामने आया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो उसके लिए सरासर गलत है जी। रात को भी यहाँ पे लेडीज आई थी, हिजड़े आए थे 5-7। अच्छा। उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश करी, उसको हमने रोका। अच्छा। उनको समझाया भाई मालिक नहीं है यहाँ पे, अच्छा। आप यहाँ से जाओ। तो वो कह रहे हमने मकान परचेज कर लिया। अच्छा। तो हमने कहा नहीं, हमारा रजिस्ट्री दिखा दो, पुलिस में भाई FIR कराओ। अच्छा। उनको बुलाओ, पुलिस आई फिर रात को, फिर वे गए यहाँ से। अच्छा जी, ये कौन सी जगह का मामला है जी? यहीं पर इसी के घर नहीं, ये जगह कौन सी है? ये मुकुंद विहार, गली नंबर 4, डी ब्लॉक। किस थाना क्षेत्र में आता है ये? करावल नगर थाना क्षेत्र में आता है। तो ये पता है आपकी हालांकि लिए किस बात को लेकर परेशान किया जाता है? नहीं पता इनका, बट ये है कि जो लड़की है इनकी जी तो ये तो यहीं पर है, दहेज पर पुलिस के हिसाब से आई है, बाकी वे घर से सब गायब है। अच्छा, दहेज को लेकर मामला चल रहा था। थाना करावल नगर को कालनी कुंज मैं वुमेन सेल गई थी एक डेट पे। वहाँ मेरे हस्बैंड के साथ उनका एक दोस्त था, उसने मेरे पर एसिड डालने की
धमकी दी थी। एसिड डालने की? ऐसे डाल के चेहरा बिगाड़ने की धमकी दी थी उसने। कहाँ पर धमकी दी थी? ये श्रीनिवासपुरी। श्रीनिवासपुरी। कालंदी कुछ पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की थी, तो इस पर भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, तो हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।